अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं vidhippo.com का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जो अभी यूट्यूब पर नया नया काम स्टार्ट कर रहे हैं और उनको वॉच टाइम के हवाले से नॉलेज नहीं है कि आप कौन सा वॉच टाइम जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए अकाउंट होगा और कौन सा वॉच टाइम जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए अकाउंट नहीं होगा। बहुत से दोस्तों के माइंड में ये सवाल आता है, खासकर न्यू यूट्यूबर जो कि अभी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई मोनेटाइजेशन के लिए क्राइटेरिया यूट्यूब का क्या है। बहुत से दोस्तों को पता है और चंद जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको इस बात का इल्म नहीं है कि यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन को ऑन करने के लिए, यानी कि अपनी एड्स ऑन करने के लिए, या आप दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि आप अपने चैनल पर अर्निंग अकाउंट जो है वो अनेबल करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का पब्लिक वॉच टाइम जो है वो आपको चाहिए होता है। तभी आप जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपनी एड्स को अनेबल कर सकते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में अपनी अर्निंग अकाउंट जो है वो ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4000 घंटे जो हैं उसका जो वॉच टाइम, पब्लिक वॉच टाइम है, वो क्या होता है वो आपको ये बता दें कि भाई आपकी जितनी वीडियोस हैं, जो भी आप वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, उसको कितना टाइम आपका व्यूअर जो है वो उसको देखता है, उसको वॉच टाइम जो है वो बोला जाता है। अब 4000 घंटों का वॉच टाइम, कौन कौन से वॉच टाइम जो हैं वो अकाउंट होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में एक अपडेट यूट्यूब की जानिब से आई है। दिन ब दिन जो है वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के हवाले से बहुत सी अपडेट्स जो है वो लाता रहता है। ये वीडियोस मैंने पहले भी आप लोगों के साथ जो है वो बनाकर शेयर की हैं, लेकिन कुछ न्यू अपडेट्स आई, वो भी इसलिए दोबारा इसको बनाना पड़ा। अब वॉच टाइम जो है उसमें कौन कौन सा वॉच टाइम जो है वो इंक्लूड होगा। सबसे पहले आप प्राइवेट वीडियोस जो आप कर देते हैं, जो जब भी आप वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं और उसको प्राइवेट कर देते हैं, और प्राइवेट करने के बाद आप जो है वो उसका जितना भी वॉच टाइम होगा वो आप उसका जो है वो अकाउंट नहीं होगा। दूसरे नंबर पर अनलिस्टेड वीडियोस। अनलिस्टेड वीडियोस होती क्या हैं? जब भी आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसको आप पब्लिक करते हैं, अनलिस्टेड करते हैं या प्राइवेट करते हैं। अनलिस्टेड से मुराद होता है कि भी आप जिसको लिंक सेंड करेंगे सिर्फ वही वीडियो जो है वो उसको देख सकेगा। सर्च में आपके चैनल पर वो वीडियोस जो है वो डिस्प्ले नहीं की जाएंगी। आप जिसको सिर्फ लिंक देंगे, सिर्फ उसी कोई वही बंदा जो है वो उस वीडियो को जो है वो देख सकेगा। और अनलिस्टेड वीडियोस जो होंगी उसका भी वॉच टाइम जो है वो आपकी मोनेटाइजेशन के लिए अकाउंट नहीं होगा। उसके बाद जो है वो डिलीटेड वीडियोस। आपने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो के ऊपर काफ़ी सारा व्यू आया, काफ़ी सारा वॉच टाइम आ गया, लेकिन आप जो है वो अप्लाई करने लगे हैं मोनेटाइजेशन के लिए। अब आप अप्लाई कर रहे हैं और उस वीडियो को आपने डिलीट कर दिया जिस वीडियो से आपको वॉच टाइम जो है वो मिला था, तो वो वॉच टाइम जो है वो अकाउंट नहीं होगा। जो वॉच टाइम सिर्फ पब्लिक वॉच टाइम जो है वो, पब्लिक वीडियो जो होगी उसका वॉच टाइम जो है वो अकाउंट होगा। डिलीटेड वीडियोस, आपने जब वीडियो अपलोड की तब वो पब्लिक थी, उसके ऊपर वॉच टाइम आ गया, लेकिन उसको आपने डिलीट कर दिया और वॉच अपना मोनेटाइजेशन के लिए बाद में अप्लाई किया, तो वो भी जो डिलीटेड वीडियोस होगी उसके ऊपर जितना भी वॉच टाइम था वो अब अकाउंट नहीं होगा। तो ये भी आप ज़हन में रख लें कि भी जिस वीडियो पर वॉच टाइम आ जाए उसको जो है वो डिलीट नहीं करना। सेकंड, उसके बाद फोर्थ नंबर पर जो आ जाता है वो आ जाता है कि भी एड्स, कंपेन से जो भी वीडियोस के ऊपर वॉच टाइम आएगा, लाइक आप गूगल एड्स के थ्रू अपनी वीडियो को प्रमोट करते हैं पे करके, तो उसके ऊपर जितना भी वॉच टाइम आएगा वो अकाउंट नहीं होगा। ये भी आप ज़हन में रख लें कि आप गूगल को पे करते हैं और गूगल एड्स के थ्रू जितना भी वॉच टाइम होगा वो अकाउंट नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए, अपनी एड्स को अनेबल करने के लिए। पांचवें नंबर पर जो रिसेंटली अपडेट आई है वो ये है कि आप शॉर्ट वीडियोस और स्टोरी वीडियोस की शेल्फ से जितनी भी वॉच टाइम जो है वो लेते हैं वो भी अब जो है वो अकाउंट नहीं होगा। यहाँ पर समझने वाली बात है, शॉर्ट वीडियोस जो आप बनाते हैं या स्टोरी वीडियोस जो आप बनाते हैं उसकी वॉच टाइम अकाउंट नहीं होता। आप जब शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जितनी भी उसके ऊपर वॉच टाइम आता है वो तो अकाउंट होना ही नहीं है, वो तो पहले ही यूट्यूब ने इसके बारे में बताया। लेकिन अब रिसेंटली ये बताया कि स्टोरी पर आप जब शेल्फ पर वीडियोज लगाते हैं तो उस पर जब क्लिक करके आप
जो है वो वॉच टाइम जो हासिल करते हैं वो वॉच टाइम भी जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए अकाउंट नहीं किया जाएगा। शेल्फ वीडियोस कौन सी होती हैं वो आपको मैं बता देता हूं कि भी जब आप स्टोरी लगाते हैं अपनी चैनल पर तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलती है कि रीसेंट वीडियोस को आप थंबनेल वहां पर डिस्प्ले कर लिया जाता है। तो उस पर आपके जो व्यूवर्स होते हैं, जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं, उस पर क्लिक करके जो भी व्यूज़ हासिल होते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में जो भी वॉच टाइम हासिल होता है वो मोनेटाइजेशन के लिए ऑन नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात अक्सर वीडियोस में आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि जैसे जैसे यूट्यूब पर क्रिएटर बढ़ रहा है उससे वैसे वैसे ही जो है वो यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया जो है वो टफ किया जा रहा है, मुश्किल किया जा रहा है, ताकि आप जो है वो अच्छा कंटेंट शेयर करें और जो फेक काम करने वाले हैं, जो जुगाड़ लगाते हैं, वो जो है वो दूर हो जाएं और रियल क्रिएटर जो है वो यूट्यूब पर रहे और अर्निंग करे। यूट्यूब का ये मौक़िफ़ है कि भी हमें रियल काम करने वाले चाहिए, ना कि फेक काम करने वाले और ट्रिकी लोग जो है वो यूट्यूब को पसंद नहीं है। इस वजह से यूट्यूब दिन ब दिन जो है वो नई नई पॉलिसीज़ जो है वो यूट्यूब पर लेके आता है और काफ़ी हद तक कामयाब भी है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे दोस्त जो है वो ट्रिकी काम करते नज़र आते हैं और अर्निंग भी करते हैं। ऐसा नहीं है, एक रियल चैनल ज़रूर होना चाहिए। ट्रिकी अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर तो लें, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्रिकी वर्क करें। आप सिर्फ एक रियल वर्क करें। अगर आप गौर करें यूट्यूब पर तो आप बहुत सी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को देखते होंगे और उनकी अर्निंग भी देखते होंगे, और उनको आप देखिए जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब वो क्या थे और आज वो क्या हैं। तो मेरे ख्याल से जो ट्रिकी बंदा होता है उसको एक दफ़ा दो दफ़ा अर्निंग मिलती है। जो रियल काम करने वाला होता है, जो रियल क्रिएटर होता है, उसको जो है वो काफ़ी देर तक अपनी जो है वो अपनी लाइफ जो है वो चेंज कर सकता है यूट्यूब पर, अगर आप रियल काम करते हैं तो। बहुत सी मिसालें आपको यूट्यूब पर मिलती हैं जो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं लेकिन वो क्या थे और आज क्या हो गया। लेकिन सिर्फ एक चीज़ कि वो रियल काम करते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। रियल बात जो है वो काम करने वाले, जो रियल कंटेंट शेयर करता है यूट्यूब पर, मेहनत करता है, वही कामयाब होता है यूट्यूब पर। ट्रिकी वर्क करने वाले कुछ दिन कुछ अर्निंग्स हासिल कर लेते हैं लेकिन वो देर पा नहीं रहते। खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।